स्लो 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 सब निकलेगा। गॉड। आमीन। प्रभु कर सकता है, कोई भी समझाने से नहीं। देखो भाई है, सिस्टर इन लॉ यहाँ पर बैठी, वो आपको एक हद तक बता सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके कुछ बातें, तो आपको बताएंगे। कुछ बातें आप एक्सपीरियंस करते हो, वैसा है, कुछ बातें इन्होंने सबने एक्सपीरियंस किया है, तो आपको सिर्फ बता सकते हैं। लेकिन आपका जो है मसीहा में आपका खुद का है, हम उसके साथ में नहीं है। मेरा खुद का एक यात्रा है, आपका खुद का यात्रा है, तो यात्रा के संग जो आना है उसके लिए वेट करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम लोग घाई में गलत डिसीजन ले लेते हैं, राइट। प्रेज गॉड। कल जीसस कॉल्स में थे, प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया है। आज भी जीसस कॉल्स में हूँ शाम को, तो आज स्वप्निल बोल रहे हैं कि वो आएगा, तो जो भी आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। हम लोग जाते हैं, 5 से 7 बजे का मीटिंग होता है। प्रेज गॉड। स्क्रिप्चर हम लेते हैं आज के लिए, वो है यशाया का 53 का या 54 का 2, 54 का 2, आइज़ाया 54 वर्स 2। हम इससे पहले कौन सा टॉपिक कर रहे थे? ब्रदर का मीटिंग होने से पहले विश्वास के ऊपर कर रहे थे। वेरी गुड। और कैसे कठिनाइयों से हमको विजय पाना है, जैसे कहा कठिनाइयों पर विजय पाना, वो कर रहे थे ना हम लोग। तो पढ़िए ब्रदर 54 का 2। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट्टे लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सिया को लंबी और खूंटों को दूर कर। तीसरा वचन, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। उसका मतलब क्या है? तीसरा वचन का मतलब क्या आपको लगता है? तीसरा वचन का मतलब क्या लगता है ब्रदर? क्योंकि तू दाहिने बाएं, किस बारे में लिखा है ये? किस बारे में लिखा है ये बताइए। परमेश्वर के प्रेम के बारे में। हाँ, किस बारे में लिखा है? परमेश्वर के प्रेम के बारे में। परमेश्वर के प्रेम के बारे में। प्रेम के बारे में लिखा है। किस बारे में लिखा है? आपको क्या लगता है किस बारे में? इजराइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। इजराइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। और क्या है, मतलब क्या समझ में आता है आपको? देखिए, अगर आप पढ़ते हो 2 और 3, तो क्या आपको समझ में आता है? क्या करना जरूरी है? 2 में क्या करना जरूरी है? अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। किसको बोला गया है? किसको बोला गया है? इजरायली। इजराइल को बोला गया है ना। तो आत्मिक स्तर पर ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होता है? अपने तंबू का स्थान चौड़ा करने का मतलब क्या है? अगर हाँ, प्रार्थना का समय बढ़ाओ। ओके, और क्या हो सकता है बताइए? और क्या हो सकता है? तंबू का स्थान चौड़ा करने का मतलब क्या है दीपक भाई? अपना दिल बड़ा करके हाँ परमेश्वर को उसमें स्थान दे। हाँ, मतलब अगर प्रार्थना का समय बढ़ाओ, दिल बड़ा करो, ये सब बातें किस बात में आती है? कि अपने क्षमता को आपको बड़ा करना है, अपने क्षमता को बढ़ाना है। हम चीजें देख नहीं रहे हैं क्योंकि हमारी क्षमता जो है बहुत कम है। आप समझ रहे हैं? अगर आज मैराथन होता है 50 किलोमीटर का, हम कितना किलोमीटर भाग सकते हैं? जितनी हमारी क्षमता है। कितनी? जितनी है। आपकी कितनी है? आपकी कितनी है? मेरी क्षमता इधर से वो गेट के आगे तक ही है बस। मेरा उतना ही है क्षमता, मेरा ज्यादा क्षमता नहीं है, बराबर, क्योंकि मैं उसके अंदर ट्रेन नहीं हुआ हूँ। लेकिन जो ट्रेन करता है अपने आप को, रोज प्रैक्टिस करता है, रोज भागता है, रोज चलता है 10 किलोमीटर, रोज भागता है 10 किलोमीटर, उसके लिए 50 किलोमीटर बहुत आसान हो जाएगा। कठिनाई उसको भी होगी, लेकिन वो उसका स्टैमिना बिल्ड किया है। तो हमारा स्टैमिना प्रभु के अंदर हमने बिल्ड नहीं किया, हमारी क्षमता को हमने बढ़ाया नहीं है। जैसे डट्टू ने कहा, क्या कहा कि हमारा फोकस किन चीजों पे? आसपास की जो नैसर्गिक चीजें हैं, जरूरत है, उस पर हमारा फोकस है। तो हमारी क्षमता मसीहा में या आत्मा में हमने बढ़ाया ही नहीं है। किसी ने हमको बताया नहीं कि आपकी क्षमता बढ़ाना जरूरी है। हमको लगता है कि जैसे बच्चे ने अभी कुछ मांगा तो माँ ने दे दिया, वैसे हम मांगेंगे तो उस वक्त मिलता है। प्रभु ऐसा नहीं करता है। प्रभु आपकी क्षमता बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आपको भरना है तो क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सही कि नहीं? सबके घर में मग है ना, मग नहाने के लिए पानी यूज करते हैं ना, मग। तो एक मग में कितना पानी आएगा? ड्रम भर के आएगा? कितना पानी आएगा? जितना मग भर के आएगा। लेकिन क्या एक मग के पानी से ड्रम भर सकते हैं? क्यों? ड्रम बड़ा है। ड्रम क्या है? बड़ा है, मतलब उसका कितना कैपेसिटी है, क्षमता कितना है? बहुत ज्यादा है, जो एक मग के पानी से नहीं पूरा होगा। सही कि नहीं? तो परमेश्वर से जब आप कुछ मांगते हो आत्मा से भरने के लिए या उपयोग होने के लिए, जब भी हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु मेरा उपयोग कर, मेरा जीवन तो बदल, या जीवन बदल रहा है, प्रभु आपकी क्षमता के अनुसार करता है।
अगर आपकी क्षमता और ज्यादा बड़ी है तो उतना वो आपको भर सकता है। अगर आपकी क्षमता एक मग के प्रकार है और आप बोलते हो कि मुझे ड्रम जैसा भर दूं, कैसे भरेगा? हो ही नहीं सकता है। तो हमारी प्रार्थनाएं सब क्या होती है? हमारी प्रार्थना गलत नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा सही है कि प्रभु हमको भर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपकी क्षमता ही उतनी है। सही है कि नहीं? ओके। रवि जो है, रवि ग्राफिक्स डिजाइनर है। पहले 3 महीने ग्राफिक्स डिजाइनिंग में कैसा लगा रवि? 3 महीना अभी इतने टाइम के बाद में कैसा लग रहा है? अभी अगर कोई नया ज्वाइन होता है तो आप क्या कर सकते हैं? कोई आपके साथ में नया ज्वाइन होता है, आज ज्वाइन किया, तो आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, यानी आपकी क्षमता उस एरिया में बढ़ चुकी है। राइट? जब भी हमने शुरू किया था कुछ काम 10 साल पहले, 5 साल पहले, तो हमारी एक क्षमता थी। पहले कठिनाई हो गई, पहले हमने डिसाइड किया अभी नहीं जाना है काम पे, ये मेरे को सता रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पैसे कम मिल रहे हैं, सब बोला। लेकिन आज 10 साल बाद, 20 साल बाद जो है, हम देखते हैं कि हमारी क्षमता बढ़ गई। आज नए जन को हम गाइड करते हैं ना। जब मैं न्यू बिलीवर था, मैं ऐसे बैठता था, ऐसे बैठता था। मैं इसकी उम्र से हूँ, शिफा की उम्र से हूँ, लेकिन शिफा की उम्र में मेरे को एटलीस्ट 30 स्क्रिप्चर तो मालूम था, क्योंकि घर पे कंपलसरी छड़ी लेके स्क्रिप्चर कराती थी मम्मी। पसंद है नहीं पसंद है, बैठना पड़ता था, हमारा नखरा चलता नहीं था। उस बात के लिए थैंक यू उस बात के लिए, क्योंकि वो सब वो डाला है। ठीक है, हम लोग दूसरे को कंप्लेन करते थे। एक दिन मैंने मम्मी को बोला मैं घर छोड़ के जाऊंगा, ऐसा सब होगा, तो मम्मी ने बोला निकल घर से। और मैं घर के बाहर गया, फिर अंधेरा देखा तो मैं वापस आके खटखटाने लग गया। बोला कि अंदर ले अंदर ले अंदर ले। नेबर्स आ गए बोलने के लिए, अरे अंदर लो, अरे ग्लैडिस आंटी इसको अंदर लो अंदर लो। चाल में रहते थे हम लोग, अंदर लो करके। मम्मी ने बोला इसको ही जाने का था ना, जा जिधर जाने के। ऐसा है, वो स्ट्रिक्ट जो रखा, उस वजह से आज हम लोग जो है मसीहा में बड़े हैं। क्योंकि कॉलिंग था, तो उनको बचपन से दिख रहा था कि इन पे कॉलिंग है। अगर मसीहा के बच्चे हैं तो कॉलिंग तो सब पे है, लेकिन उन्होंने कुछ मेहनत किया हम पे, जो मेहनत हमको पसंद ही नहीं है। मुझे किधर पसंद था? मुझे पसंद ही नहीं था। मैं तो मीटिंग्स में भी दोस्तों के लिए जाता था, दोस्तों के साथ बैठता था, थोड़ी प्रभु के लिए जाते थे हम लोग। लेकिन वो जो किया था, उस वजह से आज हम लोग धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो जो किया आज हमारे जीवन में कार्य आ गया। उस समय पे कठिनाई हो गया, उस समय पे हम लोग अंदर बहुत, मेरे को बहुत कड़वाहट हो गई। मम्मी जबरदस्ती प्रेयर मीटिंग में जाना नहीं है, टीवी का फुटबॉल चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है फिर बोलते थे हम लोग, ये सब करते थे। लेकिन आज हम लोग धन्यवाद देते हैं, अगर वो नहीं करती, वो आज हम लोग नहीं होते। मेरे सारे कजिन्स हैं और हम लोग हैं, सबके मम्मी, हम लोग मम्मी को बोलते थे उनके जैसे बनो। हमको कॉल करते हैं आप प्रार्थना करो हमारे लिए, मम्मी को कॉल करे तुम प्रार्थना करो हमारे लिए, क्योंकि उनको पता है कि इनके जीवन में कुछ तो हो गया है। तो शुरू कहां से हो गया? बचपन से हो गया है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं बचपन से इनको देना बहुत जरूरी है। बुरा लगता है, अरे बच्चों का काम है बुरा लगना। माँ बाप के बुरा लगने की वजह से एक ब्रदर को हम लोग मिले थे, स्क्रिप्चर में जाते हैं, एक ब्रदर को मिले थे, उसने कहा कि मेरा बेटा एक चर्च में चला गया, छोटा बेटा है, 8वीं में, चर्च में गया, बोला कि पप्पा आज से यही चर्च जाएंगे हम लोग, और वो चर्च जो है व्यवस्था सिखाता है, शबात सिखाता है, ये सारी बातें पुराने नियम की सिखाता है। लेकिन वो ब्रदर हमको बोल रहे हैं, पहले डट्टू को और बाद में मुझे बोला, मेरे बेटे ने बोला। तो डट्टू ने कहा कि तू बाप है कि ये बाप है? बाप कौन है? कौन है बाप? बाप है ना। बेटा 8वीं का है, उस कलीसिया में गया, उसको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, क्या शिक्षण है क्या नहीं है, उसको पता नहीं है। उसने बोला मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, बाप बोलते यहीं पे जाएंगे। आज उस कल्ट के अंदर फंस गए। मेरा बेटा ने बोला, हाँ बेटा ने बोला। तो आप सोचो, मतलब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि आपकी क्षमता बढ़ाने के लिए आपका निर्णय होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, तब आपकी क्षमता बढ़ेगी। वचन बोलता है तुम्हारे तंबू को क्या करो? चौड़ा करो। चौड़ा करो, यानी कि तंबू चौड़ा करना मतलब आत्मा में तुमको अभी बढ़त या उन्नति पाना जरूरी है। हर एक मसीहत के व्यक्ति को, छोटे से बड़े को हमको बढ़ना जरूरी है मसीहा में। ठीक है, हम जितना बढ़ेंगे उतना प्रकाशन जो है हमारे जीवन में काम करेगा। आप समझ रहे? ठीक है, एक दिया लेते हैं ना, उसमें हमने तेल भरा है। अगर दिया के हिसाब से तेल भरेगा और आग लगाएंगे, कितना टाइम तक वो चलेगा दिया? जितना तेल है, जब तक वो तेल है। तो उसका कैपेसिटी अगर इतना सा ही है, वाटी उतना,
तो कितना टाइम तक चलेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा चलेगा। लेकिन एक मग के हिसाब से तेल भरा है तो कितना टाइम चलेगा? मग के हिसाब से ज्यादा चलेगा, ज्यादा घंटे चलेंगे। एक ड्रम के ऊपर अगर हमने कर दिया तो कितना टाइम चलेगा? बहुत दिनों तक चलेगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी ज्यादा है। अगर हमको परमेश्वर अपने तेल से भरना चाहता है पवित्र आत्मा के, तो हमारे कैपेसिटी या क्षमता को हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कल जीसस कॉल्स में कहा कि हीलिंग जो है ना, चंगाई जो है, सबसे लोअर स्तर है और उसमें हम लोग खुश हो जाते हैं। चंगाई सबसे लोअर स्तर है, क्योंकि चंगाई यीशु कोड़े खाने से पहले से है कि नहीं? चंगाई हुई थी कि नहीं? मरों में से भी लोगों को जिंदा किया, वो तो सबसे लोअर स्तर है। वो तो जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया नहीं है, यीशु उनको भेजता है बाहर, बोलते मेरे नाम में जाके करो, करके आते हैं। उनमें तो पवित्र आत्मा है नहीं, पेंटेकॉस्ट के दिन पे पवित्र आत्मा आया है, उनको भेजा गया बाहर। 12 आते हैं वापस ना, और क्या बोलते हैं? तेरे नाम से दुष्ट आत्मा वो 70 12 आके क्या बोलते हैं? रिपोर्ट देते हैं कि हमने चंगाइयां की। फिर 70 जाते वापस आते, क्या बोलते हैं? तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती हैं, और आनंद कर रहे थे। यीशु ने क्या कहा? इसीलिए आनंद मत करो कि दुष्ट आत्माएं निकलती है, इसलिए आनंद करो कि तुम्हारा नाम कहां पर लिखा है? स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में लिखा है, स्वर्ग में लिखा गया, इसीलिए तुम आनंद करो। यानी कि ये बात जो है ना चंगाई का, ये चंगाई का बात जो है सबसे निचला स्तर है। उसके ऊपर वाला स्तर है अनंत जीवन का, जहां तुम्हारा नाम जो है स्वर्ग के राज्य में लिखा गया है, स्वर्ग के पुस्तक में लिखा गया। ये है ऊपर का स्तर। हम लोग चंगाई के स्तर पर अटके हुए हैं, क्योंकि शरीर में चंगाई चाहिए, है कि नहीं? तो शैतान को कोई तकलीफ नहीं है। देखो, आप चंगाई के लिए मांगते हो, आपको शरीर में चंगाई आता है, शैतान को क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, वो दूसरा बीमारी देता है। उसका क्या है? एक से चंगा हो गया, वो क्या करेगा? दूसरा देगा। हार्ट सही होने लगेगा तो बीपी का प्रॉब्लम, बीपी सही होने लगेगा किडनी सही होने लगेगा डायबिटीज सही होने लगेगा हाथ दर्द होने लगेगा, आदमी गिर जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, फिर आदमी यहां से ठीक होता रहेगा, फिर घुटने का दर्द। हर बार हर टाइम के बाद में शरीर के अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ आ रहा है ना। लेकिन हमको क्या करना है? ऊपरी स्तर पे चलना है। मुझे बताइए, किसी भी शिष्य ने कभी कहा मैं बीमार हूं, मुझे चंगाई दो? आपने तो गॉस्पेल्स पढ़ा होगा ना, किसी भी शिष्य ने कहा मैं बीमार हूं, मुझे चंगाई दो? नहीं। यीशु को कहा, यीशु आज सरदर्द हो रहा है, सुबह आज मूड नहीं आने का तेरे साथ में घूमने के लिए इधर उधर, आज सरदर्द हो रहा है, आज मैं रेस्ट करता हूं, ऐसा किसी ने बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? हम लोग ही इसके ऊपर फोकस क्यों करते हैं? चर्च वो जगह है कि चर्च में से लोगों को चंगाई मिलनी चाहिए। हम चर्च के अंदर ही कंटिन्यूस इसके बारे में बात करते हैं कि भाई मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा, मैं ही बीमार हूं। कोई भी शिष्य ने कभी नहीं कहा। शिष्य उसके ऊपर सोचने लग गए, क्योंकि वो यीशु को देखते थे कि यीशु क्या सोचता है, यीशु को देखते थे कि यीशु कैसे बात करता है, फिर वो क्या करने लगे, वैसे वो करने लग गए। इस वजह से यीशु जब उनको भेजता है, वो जब बाहर गए, तो मैं समझता हूं कि बाहर गए तो उन्होंने यीशु को देखा कि किसी को छूते हुए चंगा हो गया, किसी से बोलते हुए चंगा हो तो चंगा हो गया। उन्होंने देखा था, वो जाके वही चीज किए यीशु के नाम पे, क्योंकि यीशु ने भेजा, और वही पावर से वो लोग वापस आए ना। पवित्र आत्मा आया नहीं अभी भी। तो चंगाई जो है ना, वो नॉर्मल है, एक मसीहत के जीवन के लिए नॉर्मल है, एक मसीहत के लिए जीवन के लिए नॉर्मल है। जब तक आप बोलते हो ना कि मेरे पास, जैसे एक उदाहरण देता हूं, तो सृष्टि के हाथ में क्या है? किसका बुक है? किसका डायरी है? आपके हाथ में क्या है? किसका है? हाँ, मतलब किसका है? आपका ही है, ठीक है। अधीरे के हाथ में किसका मोबाइल है? आपका है। तो आपका है तो आपके पास है ना। जब आप बोलते हो कि ये बीमारी आ गई है और ये ब्रदर मुझे ना डायबिटीज हो गया, मतलब आपने क्या बोला कि आप में वो है, तो हम बोलते हैं कि रखना। हम क्या बोलते हैं? उसको रखो, आपका है ना। आप समझे? आपका है, आप रखो। जो आपका है आप रखो। पतरस जाता है, ओके, और पतरस देखता है कि एक व्यक्ति वहां पर बचपन से पैरालिटिक है, उसको उठा के रखा गया था ना मंदिर के बाहर। पतरस यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जाते एज कस्टम, कैसे? रीति रिवाज के अनुसार, रीति के अनुसार वो जाते रहते थे। ओके, आते हैं हम लोग प्रेरित के 3 में। हम देखने वाले हैं कि हमारी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है, क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। अभी
अभी हमको समझ में आ रहा है वचन, तो क्षमता बढ़ाना जरूरी है। कैसे बढ़ाना है, 2-3 हफ्ते हम लोग उस पर ध्यान देने वाले हैं। प्रेरित का 3 अध्याय वचन 1 से हम देखेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। तो पतरस और यूहन्ना क्या कर रहे थे? तीसरे समय, यानी कि वो टाइम पे जो है, क्योंकि यूजुअली वो टाइम पे प्रार्थना होती थी तो वो लोग जाते थे, उनको पता है टाइम। तो वैसे वो लोग, जैसे आपको पता है 10 बजे होता है, मैं मैसेज करूँ या ना करूँ, आप लोग श्योर है क्या होगे? नहीं होगा तो मैं मैसेज जरूर करूंगा कि नहीं है, तो आप उतना दूर से मत आओ। लेकिन पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं कहाँ पर? मंदिर में। क्या करने के लिए जा रहे हैं? प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और एक लंगड़े को लोग लेके आ रहे हैं। ये लोग जा रहे हैं मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, एक लंगड़े को वहां पर लेके आ रहे हैं। लंगड़ा प्रार्थना करने के लिए आ नहीं रहे लंगड़ा प्रार्थना करने के लिए आ रहे नहीं, वो भी प्रार्थना करने के लिए आना जरूरी था। मंदिर में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो लंगड़ा जो था वो किस चीज के लिए आ रहा था? पढ़िए ब्रदर। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। देखा, जो प्रार्थना करने जा रहे हैं अंदर, जो परमेश्वर से कनेक्ट होने जा रहे हैं, बाहर एक व्यक्ति बैठा है, उसको अंदर के परमेश्वर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो बाहर के लोगों से भीख मांगता है। लेकिन क्या है उसका मतलब? क्या है मालूम है? कोई व्यक्ति जा रहा है परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए, कोई व्यक्ति जा रहा है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। दोनों व्यक्ति वहां पर देखने मिलते हैं। डट्टू ने क्या कहा? वही मैं फोकस उस पर कर रहा हूँ कि हम जरूरतों के लिए आते हैं ना। मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये होना है, ये होना है, ये होना है, इसके लिए आते हैं। एक व्यक्ति वहां पर उसी चीज के लिए आया है। ओके, लोग उसको लाकर वहां पर रखे हैं। उसका मतलब क्या है कि लोग जैसे हमको बोलते हैं ना, इस जगह पर जाओ तुमको चंगाई मिलेगी, तो आप जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो। इस मिनिस्ट्री में जाओ तुमको ये मिलेगा। और हम 10 मिनिस्ट्री, हर हफ्ते हम लोग अलग अलग मिनिस्ट्री में घूम के आते हैं। फाइनली घूम के आते हैं ये जगह पे, फिर यहाँ से वापस कोई बोलेगा यहाँ पर एक प्रार्थना सभा है, आप वहां पर जाओगे, वहां पर एक प्रार्थना सभा है, आप वहां पर जाओगे। तो आप क्या कर रहे हो? अपने जड़ों से अपने आप को निकालते हो, दूसरे जगह पे प्लांट करते हो उस हफ्ते, फिर वहां से निकालते हो, यहाँ पर प्लांट करते हो। वो पेड़ कभी उगेगा? नहीं उगेगा। फिर आप ऐसे कर रहे हो और फिर आप बोलते हो कि ब्रदर मैं 4 साल से ना प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं, मतलब कुछ होना चाहिए तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पहले आपने कमिट मतलब क्या है? अपने आप को एक जगह पर आपको रखना जरूरी है ताकि आप बढ़े। ये व्यक्ति का फोकस क्या है? परमेश्वर नहीं है। ये व्यक्ति का फोकस है कि जो परमेश्वर के लिए आ रहे हैं, मेरा फोकस है कुछ मांगना। मेरी जरूरत जो है वो मेरे परमेश्वर के रिश्ते से बड़ा है। इसके लिए आज गवाहिया बहुत बढ़िया था। गवाही मतलब क्या है कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं। हम यूजुअली क्या गवाही देते हैं? मेरे को चंगाई मिला, मेरा ये दर्द था, चंगाई मिला, ये दर्द था, चंगाई मिला। बराबर है। यही तो आपने डॉक्टर से दवा लेके भी, डॉक्टर के पास जाके भी बोलना चाहिए था, डॉक्टर मैं गवाही देने आया हूं, आपने दवा दिया, मैं चंगा हो गया। आप करते हो? ये नहीं करते। लेकिन मसीहा के लिए हम करते हैं, क्योंकि हमने निचले स्तर को ऊपरी स्तर बना दिया है। आपकी जरूरत जो है वो पिता जानता है। कभी कभी बच्चे को मांगना पड़ता है, भूख लगाई। ज्यादातर माँ देती है बिना बच्चे को। माँ कभी कभी क्या करते, बहुत ज्यादा दे देते हैं, उसको भूख भी नहीं है, वो बैठा है चुपचाप, तो भी खा खा खा। ऐसा होता है। माँ बाप दोनों का बात कर रहा हूँ। उसको मूड नहीं है, वो अभी वो देखो एकदम रिलैक्स्ड है। फिर अभी क्या करेगी मम्मी? क्या करेगी मम्मी? बोलेगी ऐसा खा खा, जबरदस्ती का ना। उसको मूड नहीं, उसका मूड नहीं है खाने का। ये होता है। तो हमने ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, हमने अपने आप को ना बहुत चीजों में फंसा कर रखा है। ओके, पतरस और यूहन्ना का एक महत्व है। पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं प्रार्थना के समय पर प्रार्थना करने। एक व्यक्ति को लोगों ने लेके आया, क्यों? क्योंकि वो भीख मांगे। क्योंकि वहां पर अगर परमेश्वर है तो ये व्यक्ति चलना चाहिए। लेकिन ये जो लेके आ रहे हैं उनको विश्वास ही नहीं है कि वो चल सकता है। उनको ये विश्वास है कि यहाँ पर तुझे तेरी जरूरत जो है तेरे मांगने से तुझे मिलेगा और लोग तुझे देंगे। परमेश्वर वहां पर बाहर है। ठीक है, आगे क्या होता है पढ़िए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। और पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर देख। मेरी ओर की हमारी ओर? हमारी ओर। हमारी ओर देख। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? वो लोग अलग नहीं है। अभी मसीह के देह में आप अलग नहीं हो। मसीह के देह में एक का दुख सबका दुख, एक का आनंद सबका आनंद,
एक जाके सेवकाई करता है ना बात, यदि मैं जाता हूँ जीसस कॉलेज में सेवा करने के लिए, उसका मतलब इज इक्वल टू पूरा चर्च वहां पर गया है। आप वहां पर हो नहीं मेरे साथ में, लेकिन आत्मा में आप वहां पर हो, क्योंकि पतरस बात कर रहा है और बोलते हैं हमारी ओर देख। पतरस ये नहीं बोल रहे मेरी ओर देख। आप समझ रहे बात को? क्योंकि हम दोनों के पास वो है जो हम तुझे दे सकते हैं। एक के पास नहीं, दोनों के पास है। हम क्या करते हैं कि अगर ये पतरस है तो आप यहां पर बैठे हो, आप बोलते हो कि इसके पास वो चीज है, लेकिन पतरस ये नहीं बोल रहा है कि मेरे अकेले के पास है। पतरस बोलता है कि हमारी ओर, हम दोनों को तू देख, क्योंकि अगर मेरे से तुझे मिल सकता है तो इस व्यक्ति से भी तुझे मिल सकता है। मैं अगर प्रार्थना करके आप चंगे हो सकते हैं तो स्वप्निल करेगा तो भी चंगे होंगे, जॉनसन करेगा तो भी चंगे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है इनको कि ये हो सकता है। मैं एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ। रवि करेगा तो चंगा होना चाहिए, सृष्टि करेगी, आप करेंगे, शोभा सिस्टर, चंगा होना चाहिए। मैंने बहुत सारा देखा है, मैंने और जॉनसन ने बहुत सारा देखा है। एक अविश्वासी पहले दिन आया, अविश्वासी पहला दिन आया, ऐसा बैठा था मीटिंग में, चंगाई होने लग गई, इस व्यक्ति को कुछ चंगाई मिली, अविश्वासी को। वो अचंभित हो गया। इसको बोला इसके लिए प्रार्थना करो जो विश्वासी है, जो 10 साल से आ रहे हैं। ये अविश्वासी ने, अन्य जाति का व्यक्ति, फर्स्ट टाइम आया है, जिसने कभी देखा नहीं, किसी ने उसको बोला कि ये जगह पे चंगाई होती है। ये आया, इसके हाथ को यहाँ पर रखा गया और इसको हमने बोला ये प्रार्थना कर, इसने प्रार्थना की, वो चंगा हो गया। ये बोल रहे कि इसके मन में क्या होगा? ऐसे हमने हजारों चीजें देखे हैं। हमको लगता है सिर्फ बिलीवर के लिए चंगाई है, चंगाई सबके लिए। चंगाई का स्तर ही निचला स्तर है, हमने कॉमन स्तर है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन। मतलब आपने क्राइस्ट में आने के बाद में चंगाई आपका पोषण है, ब्रेड है, आप रोज खा सकते हैं, स्वास्थ्य में रोज जी सकते हैं, वो आपके लिए। हमने उसको बहुत ऊपर कर दिया यार। ये कैसा हो गया ना, चंगाई मतलब ये लेवल पे मैं कभी पहुंचूंगा ही नहीं, कभी लूंगा ही नहीं। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके थे, होने वाले ने, होने वाले मतलब आपको जाना पड़ेगा लेने के लिए, हो चुके मतलब उसने कर दिया है। समझ रहे? स्वप्निल ब्रेड लेने गया बेकरी के अंदर, आदमी ने बोला कि आपने कल कॉल किया था, आप आज आए ब्रेड लेने के लिए? तो बोलते हैं हाँ कुछ काम था। बोला कल मैंने ब्रेड बनाकर रखा था, आज जो आप ब्रेड मांग रहे नहीं है मेरे पास। तो स्वप्निल बोलेगा कि अरे कल ही आकर मैं लेता तो अच्छा होता। यीशु ने कर दिया है, यीशु ने कर दिया है। वचन कहता है कि उसने आपको चंगाई दी थी। हम जिस को सुनते हैं ना, ज्यादातर प्रचारकों को जो हम सुनते हैं ना, प्रचारक कंफ्यूज कर देते हैं इंसान को। एक प्रचारक एक बोलता है, दूसरा बोलता है। आप अगर हीलिंग के ऊपर फोकस करते हैं ना, इस वक्त स्वप्निल ने क्या बोला, मैं एक बात को दोहराता हूं ना, बोला मतलब मेरा फोकस जो है इस बात पे, इस स्क्रिप्चर पे मेरा फोकस है। फिर आपने इनको सुना, शोभा सिस्टर ने प्रीचिंग किया, सुना, यहां से कुछ आपको टच हो गया, ये बाहर चला गया, तो कैसे होगा जीवन में? कैसे होगा? आपने फोकस आपका बदल दिया ना। आपको कोई दूसरा स्क्रिप्चर आ गया, किसी ने आपको बोला कि ये स्क्रिप्चर से आपको धनवान बन सकते हैं, तो आपने हेल्थ का स्क्रिप्चर बाहर निकाला, ये स्क्रिप्चर ले लिया, अब फोकस इस पे आ गया। ऐसे रोज हमारा फोकस बदलता है, इस वजह से प्रॉब्लम है। एक चीज को पकड़ो, उसमें चलो पहले। समझ रहे? सबके लिए हमने अलग अलग किया। इसके लिए मैं किसी को सुनता नहीं। डटू मेरे को इतना मैसेज करता है, मैं कभी कभी इसको बोल देता हूँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं किसी को नहीं सुनता। मैं कितने महीने से किसी को सुना ही नहीं। मेरा सेलेक्टेड प्रीचर लोग है जिसको मैं सुनता हूं, जिससे मेरे अंदर विश्वास बढ़ता है। मैं किसी और को नहीं सुनता हूं जिसकी वजह से मेरे अंदर विश्वास ना बढ़े। मैं सिर्फ उन लोगों को सुनता हूं जिससे मेरे अंदर विश्वास बढ़े, जो मेरे को ज्ञान ना बांटे, विश्वास बढ़ाए। हेलो, एक ज्ञान देना, ज्ञान आप गूगल करो, ज्ञान मिल जाएगा, मेरी जरूरत ही नहीं है। कोविड ने बता दिया है कि आप गूगल आपके पास्टर बन सकते हैं। कोविड ने बता दिया है कि यूट्यूब आपके पास्टर बन सकते हैं। यूट्यूब पे जाओ, टाइप करो फेथ, 1 मिलियन 10 लाख फेथ के टीचिंग आएंगे, बन सकते हैं। आपका रिश्ता यूट्यूब से बन जाता है, आपका रिश्ता गूगल से बनता है, मसीहा से बनता नहीं, क्योंकि उसके उपस्थिति में आप बैठते नहीं हो। आप समझ रहे? किसी और का प्रकटीकरण आपने लिया, लेकिन वो उसका प्रकटीकरण है। लेकिन कॉमन प्रकटीकरण क्या है? यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हुए थे, वो मसीहा का प्रकटीकरण है, वो सबके लिए है। मेरा पेट का तकलीफ ठीक हो गया, इनका नहीं हो गया, उदाहरण के तौर से, ठीक है, मेरा प्रकटीकरण है, ठीक हो गया, इनका प्रकटीकरण नहीं हुआ है। लेकिन मसीहा का प्रकटीकरण क्या है? मैंने कर दिया था। ये समझ के चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझ कर चलने के लिए हमारी क्षमता को बढ़ाना होगा। अगर हम बिजी होते हैं ना जीवन में, बिजी होने से क्षमता कभी नहीं बढ़ेगी।
आपको टाइम डालना पड़ेगा। अगर आपने टाइम डाला, मैं सच बोल रहा हूँ, हम लोग 5-10 मिनट प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में। शोभा ने मेरे से बात किया, शोभा ने मेरे को बोला वो कंटिन्यूस अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, घर पे रहते, काम करते हुए कुछ करते हो। स्वप्निल बोलते हैं मैं ड्राइविंग करते हो करता हूँ। अगर आप ये कर सकते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना या वचन के ऊपर बैठ सकते हो, तो आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, बढ़ती जाएगी। ये व्यक्ति जो है बहुत समय से उसको लाकर रखा गया। यीशु भी उस समय पर जिंदा था, जस्ट 50-60 दिन पहले यीशु भी था और 3.5 साल की सेवकाई की। इस व्यक्ति को कभी चंगा नहीं किया यीशु ने, क्योंकि पतरस के द्वारा होना था। कितनी बार आया गया रहेगा यीशु? कितनी बार, क्योंकि यीशु मंदिर पे कोर्टयार्ड में आता था, पतरस भी तो प्रार्थना करने आता था, और भी शिष्य शायद आए होंगे, यही शिष्य बाहर जाकर किए होंगे चीजों को, फिर वापस आए होंगे, लेकिन ये व्यक्ति कभी क्रॉस नहीं हो गया। आज जब क्रॉस होता है, फिर पतरस क्या बोलता है, पढ़िए ब्रदर। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। आगे, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। देखा, उसकी आशा क्या है? चंगाई नहीं है ना, उसको पता ही नहीं कि चंगाई मिल सकती है, उसको पता ही नहीं कि ये हो सकता है। उसकी आशा क्या है? मेरी आज की जरूरत को तू पूरा कर दे। हमारी प्रार्थना क्या है? हमारी आज की जरूरत को तू पूरा कर दे। ये व्यक्ति जो है ना, ये वो कलीसिया है जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता है, इंसान पर भरोसा करता है, और इंसान पर भरोसा करके चलता है। हम मांगते हैं इंसान से, आज की हमारी जरूरत को तू पूरा कर दे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मत मांगो, लेकिन आपको वहां से उठकर उस स्तर पे आना है कि आप परमेश्वर आपका पिता बने। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आशा क्या है? भीख की आशा है। परमेश्वर भीख देता नहीं है, परमेश्वर देता है। ये व्यक्ति क्या आशा कर रहा है? भीख की आशा कर रहा है। किसकी आशा कर रहा है? भीख की आशा कर रहा है। हमको भीख नहीं मांगना है परमेश्वर से कभी, हमको मांगना है। हमको क्या करना है? हमने पिछले हफ्ते देखा ना, जो तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुमको वो मिल गया, मिलने वाला है, मिल गया, मिलने वाला है। मिल गया। तो ऐसे कोई प्रार्थना किया इस हफ्ते? आपने 2 हफ्ते से कुछ किया? क्या प्रार्थना किया? चालू है अभी। देखा, अभी बोला कि मिल गया है, अभी बोल रहे चालू है अभी। किस समझ में आ रहा है? दीपक भाई, क्या गलती हो गया इनसे? इनके शब्दों में क्या गलती हो गया बताइए? अभी मेरा थायराइड का प्रॉब्लम है और मैं मांगा है। हाँ, आपने क्या मांगा? संदर्भ कर रहा है ना। करेक्ट। तो चंगाई मिल गया है या मिलने वाला है? मिल गया है तो अभी नहीं है ना प्रॉब्लम। आपने मांगा, मिल गया, मिल गया तो अभी है कि नहीं? अभी साथ में है ना। है। मेन क्या है ना, क्योंकि हम शरीर पे जा रहे हैं, इंद्रियों से चलते हैं। इंद्रियों से कैसे चलते हैं? इंद्रियों से। बीमारी शरीर पे है, आत्मा में नहीं। बीमारी शरीर पे है, मन में नहीं, शरीर पे आती है। उसने अपने ब्रदर का स्क्रिप्चर लेंगे, एक पतरस का 2:24, 1 पतरस 2:24। तो आप जब बोलते हो कि ये थायराइड का प्रॉब्लम मुझे है, तो हम बोलते हैं कि आपका है, आप रखिएगा, अच्छे से बढ़ाइएगा उसको, थोड़ा बहुत उसको थोड़ा सा खिलाइए पिलाइए, अच्छा तंदुरुस्त बनाइए। आपका है ना, तो आप रखिए। कल मैंने ऐसे ही बोला, वहां पर सब अचंभित हो गए, क्योंकि उनको ऐसे मालूम नहीं था कि हम ऐसे बोलेंगे करके। पास्टर है हम लोग ना, हम लोग ऐसे बोलने नहीं चाहिए। फिर मैंने बोला, आप खुद तो बोल रहे कि आपका है, आपने खुद जबान से बोला ना आपका है। ब्रदर, मेरे घुटने में दर्द है। मैं बोला रखो रखो, क्योंकि आप कभी भी उस दर्द के आगे बढ़े ही नहीं। उस बोट में बैठे हैं, तूफान आया है, यीशु मसीह को बोलता है अगर तू प्रभु है तो मेरे को कमांड कर, आ करके मैं आता हूं करके। प्रभु बोलते हैं आ जा। पतरस को उठना पड़ा, पतरस को किसी ने उठाकर वहां पर रखा नहीं, उसको उठना पड़ा और पैर रखना पड़ा पानी में। वो हम करते नहीं है। हम बोलते तूने दिया है प्रभु, तूने दिया है, लेकिन उसके लिए हम करते नहीं है।